जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे भादो मास की कथा अध्याय 15, जिसे आप अंत तक अवश्य सुने। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कैसे हुआ। वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार श्री कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे, जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका आदर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित ज्ञान प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मणों का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों धर्म में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते। सामान्यतया गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल दयावश ही साधु पुरुष या ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान के एक सबसे बड़े पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य इस जीवन में सुख या दुख भोग रहा है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। नंद महाराज जाति के वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्म पुत्रों श्री कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से श्री कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा कि श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र रूप से विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थे। क्योंकि श्री कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था, गर्ग मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को यह भी सचेत कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि श्री कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार देवकी को कन्या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा से उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण देवकी से उत्पन्न हुए थे और वे परस्पर बदल लिए गए हैं। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाला बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है।
गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव ही कि पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आपके लिए यही श्रेष्ठकर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दे। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करे। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि की प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किए। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने आगे कहा, चूंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुर्य से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। श्री कृष्ण तथा बलराम सगे भाई सहोदर हैं और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। फिर गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहाँ तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, फिर तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा श्री कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग इसे श्री कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वसुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहे हैं। गर्ग मुनि ने नंद महाराज से यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरधारी भी कहलाएगा, क्योंकि वह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, अतः वे बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गायों को अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे, चाहे कितने ही विरोधी तत्व क्यों न आ जाए। गर्ग मुनि ने आगे कहा, हे ब्रजराज, जब जब राजनीतिक कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्मों में चोर उच्चकों से साधु जनों की कई बार रक्षा की। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु सत्या नहीं पाएगी। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। नारायण अर्थात भगवान के स्तर पर आपका बालक शक्ति, सौंदर्य तथा ईश्वर में हर तरह से उन्नति करेगा। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कता पूर्वक करें, जिससे यह किसी व्यवधान के बिना विकास कर सके। दूसरे शब्दों में गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी बताया कि चूंकि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान श्री नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी संकेत किया कि आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहे और उनकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके दिव्य पुत्रों के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देखकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। जय श्री कृष्ण। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुने। तब तक आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण का सदैव बनी रहे।